तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवानों का अपहरण कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान मुल्तान से खुजदर की तरफ जा रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सभी जवान सिंध रेजिमेंट की 1st बटालियन के थे। और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके इस एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग मैंने आपको बताया थी शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला, यार सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। उतना ही पाकिस्तान के लिए काबुल जाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर क्या करें? फिर ताल्लुकात कैसे ठीक करें? ताल्लुकात कैसे ठीक करें? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? ये है सवाल। प्रिया लीना, देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि तालिबान की जो बढ़ती हुई कुर्बत है इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा। क्योंकि अगर हम रिसेंट पिछले चंद माह की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखें तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान का ये तहरीक तालिबान के हवाले से जो उनके साथ चल रहा है, सही हुआ पाकिस्तान ने वहां पे स्ट्राइक्स की, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा गया उन्होंने एक और अटैक किया है। अब ये दहशतगर्द के हमले जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ में कहा जा रहा है कि अब वार खान पे भी कोई बात हो रही है कि उस पे, तो इस सारे जो है सिनेरियोस को आप कैसे सर एलैबोरेट करेंगे? क्या कोई डील या कोई पीस के हालात आपको आगे नजर आ रहे हैं? अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। यानी कि इंडिया ने अगले दिन ये कहा कि जो पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया है उसमें हमें बहुत अफसोस है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मकर संक्रांति, लोहड़ी समेत भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके के त्यौहार इस समय मनाया जा रहा है। उन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका परिवार खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा हंसते रहे। लेकिन एक और हंसने वाली खबर है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टुकड़ी में कुछ सेना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इस खबर को पाकिस्तानी सेना झुठला रही थी, इसलिए सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी और पाकिस्तानी सेना के कपड़े उतारकर निर्वस्त्र होकर उनके वीडियो बनाए और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। सभी सैनिक अपना नाम ले रहे हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान के हम इस सेना के टुकड़ी से जुड़े हुए हैं या इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तानियों का सर शर्म से नीचे झुक गया है। इसको अब हम कैसे झुटलाएं? वो भी निर्वस्त्र में। कहा जाता है कि सेना की इज्जत देश की इज्जत होती है, और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो सैनिक अपने जान की भी बाजी लगा देते हैं, दुश्मन के हाथ नहीं आते। लेकिन पाकिस्तानी सेना है भाई, वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए, अपने लिए देश को वो आग लगा दे, तो वही सीन उन्होंने कर दिया। अब नंबर 1 आर्मी हो गई है। पूरी पाकिस्तान की जनता ही अपने आर्मी को थूक रही है और कह रहे हैं कि तालिबान के हाथों बेइज्जती करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के जवानों को उठाकर ले गए डकैत, पहले अपहरण फिर उतरवाए कपड़े, दौड़ाकर पीटा। पाकिस्तान की सेना के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए। तालिबान से पंगा लेकर पाकिस्तान ऐसा फंस चुका है कि अब तो पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी भी जा सकती।
वो अलकायदा के थ्रेट को टीटीपी की सूरत में इंक्रीज होता हुआ देखेगी और डेफिनेटली जो है तालिबान चले, पे आपने प्रेशर आ बहुत सकता है। अच्छा वर्ल्ड व्यू दिया है। सुमेरा ये बताइएगा, जो आपके अभी बादशाह साहब बता रहे हैं कि टीटीपी की जो थ्रेट है और उसकी कॉस्ट बहुत देनी पड़ेगी अफगान तालिबान को, ये टीटीपी की जो थ्रेट है ये जनरल फैज साहब को नजर नहीं आई जब आप उनके साथ काबुल गई थी? उन्होंने कहा जी एवरीथिंग विल बी ओके, तो आज हमें ओके है या फेलियर है? अफसार साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस इशू के ऊपर बात करने के लिए आपने मदू किया है। लेकिन एक तो हम उस वक्त तकरीबन कम बेश 2 से 3 माह मेरे कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान में हो चुके थे। आई वाज कवरिंग फॉल ऑफ अफगानिस्तान या आपको नहीं blame कर रहा यूएस है। ट्रूप विड्रॉल नहीं, उसमें हम असल में वी वर विटनेस टू अ लॉट ऑफ Exactly. और अगर 6 जुलाई को एक पहला जो उनका कैपिटल था जरंज, जो पाकिस्तान के साथ ही बॉर्डरिंग उसके प्रोविंस लगता है हिरात का, तो अगर आप हिरात के साथ अगर आप ये देखते हैं कि हिलमंद, हिरात, लश्करगाह, हर तरफ लड़ाई है मज़ार शरीफ से लेके, और फिर उसके अंदर सबसे जो क्रिटिकल जगह थी वो पंजशीर थी, क्योंकि पंजशीर में 46 साल से ताजिक फुटप्रिंट था, ताजिक सिग्नेचर था। इवन पुरानी जो मुल्ला उमर लेड तालिबान थे वो भी नहीं कर मुझे सके। आज की बात बताएं, मैं उसी के साथ फेलियर हो गए वो पॉलिसी जो थी फैज की और बाजवा की और इमरान की, वो फेल हो गई? अब अभी इसके अंदर आपको मजीद मेरा ख्याल है 1 माह के अंदर सारे एविडेंस मिल जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के साथ फेक जो कमिटमेंट्स थी तालिबान की जानिब से वो बहुत की गई थी, बहुत फेक कमिटमेंट्स की गई थी। हम ऑन ग्राउंड थे, जो कमिटमेंट कर रहे थे हमारी तरफ से उनको नजर नहीं आ रहा था? उनको शायद नजर आया हो, मगर ये वही बात थी कि एक रिस्क लिया गया कि आप पाकिस्तान के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज किया गया? मफाद पर कॉम्प्रोमाइज शायद हुआ, लेकिन उस वक्त इन द नेम ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड कार्ड खेला गया तालिबान की जानिब से। ब्रदरहुड ये वाली जो अब मोदी के हिंदुत्व के साथ हाथ मिला रही है, और इस चीज के ऊपर भी आप एग्जैक्टली यही है, क्योंकि ये चीज मैंने उस वक्त भी सेंस कर ली। अच्छा, आप पख्तून है, ये पख्तून वाली में ऐसे होता है कि मोहसिन के खिलाफ उसके दुश्मन से कभी भी नहीं किया जाए, कभी भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज इन काबुल ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त, जब वो फॉल हुआ एट द हैंड्स ऑफ तालिबान, मैंने उस दिन भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को यही बताया कि डोंट गो इन रश, डोंट बी इन हरी टू कैलकुलेट कि अफगानिस्तान का टेम्परेचर किस साइड बैठेगा। अच्छा, ये जमीन बहुत क्रिटिकल है। आज की बात करते हैं। ये बताइए, पंजशेर का आपने जिक्र किया, वाखान का हिस्सा है पंजशेर वैली। वाखान पे पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाया है और तालिबान वहां से पीछे हटे हैं। बिल्कुल, इसकी क्या जो सिग्निफिकेंस क्या और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस? इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान, अब मैं आपको वाखान का पहला इंसिडेंट भी बता दूं कि 2021 के ही आखिर में इनके जो मुल्ला याकूब हैं, जो कि साहबजादे हैं मुल्ला उमर के और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिसंबर में ऑन पर्पस, हमारी सोर्सेज वहां पे बहुत इंफॉर्मेटिव है, उनके इजाजत से वहां पे उनकी ट्रूप्स ने पेशकदमी शुरू की। पाकिस्तान का एक वहां पे मॉन्यूमेंट बना हुआ था, वहां हमारे झंडे को उन्होंने उतारा, बेहुरमती की। हमने ऑन पर्पस इसको इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट नहीं किया कि चले ये चीज मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अब 3 साल के बाद पाकिस्तान ने उनको बताया तमाम तर एक सब्र आजमा मरहले के बाद कि अगर हम आपको जवाब नहीं दे रहे थे तो इसी क्रिटिकलिटी से बचने के लिए, मगर अब वो रेड लाइन भी क्रॉस हो। बासित साहब, आखिर में मुख्तसरन बताइएगा कि नॉर्दर्न फ्रंट होता जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान के लिए काबुल जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर क्या करें? फिर ताल्लुकात कैसे ठीक करें? ताल्लुकात कैसे ठीक करें? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? ये है सवाल। अब समझ नहीं आनी है उनको कि क्या ऐसी चीजें हमने करनी है कि चीजें बेहतर होनी है। अब हमारे लिए तो जारी बात है, बांग्लादेश इज नॉर्मल जगह बनती जा रही है, ठीक है जी। और अभी वो पाकिस्तान का जो वो कहते हैं ना, अब इंडियंस खुश होते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी, ठीक है जी। बट अब क्या है, क्या होती थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी। अब क्या है? अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। यानी कि इंडिया ने अगले दिन ये कहा कि जो पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया है उसमें हमें बहुत अफसोस है। वो कहते हैं अफसोस इसलिए है क्योंकि इंडियंस वो अफगानी मानते नहीं है कि ये टीटीपी है। मैं तो कहता हूँ ईरानी बड़े जबरदस्त लोग हैं, वो मान तो गए ना व्हेन पाकिस्तान टारगेटेड
some areas of Iran last year, that was all basically वो जो चीज थी वो सारी की सारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इरानियंस एक्सेप्टेड कि ये एक नॉन इरानियंस अटैक हुए। इंडिया अब अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी तक, लेकिन वो कहता जी हमारे डायलॉग जारी है। इस वक्त अफगान तालिबान इंतहाई फेवरिंग पोजीशन में, चाइना एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, इंडिया तमाम किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन कह रहा है डायलॉग नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, अफगान तालिबान शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पे जरा मैं बाद में आता हूं, जरा इंडिया पे बात कर लो मैं, कि जी हम तो जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, हम डेवलपमेंट, हम ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं। देखें हमें तो बहुत फिक्र है अफगानिस्तान की, किसी को इतने, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहे हैं जी अफगानिस्तान और इंडिया। देखिए when you go somewhere, how come you make your view? आप अपना ताल्लुक चीजें कैसे जोड़ते हैं? ऐसे ही जोड़ते हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है जी फलाना जी हमने कायदे आजम हॉस्पिटल बनाया वहां पे, हमने ये किया। इंडिया कहता है जी पार्लियामेंट बनाई। तो इंडिया बेसिकली वो जो $2 अरब इंडियंस कहते हैं कि हमने वहां लगाया है, उसको रेलिवेंट सस्टेन कराने आया। ठीक है जी। और दूसरा चाबहार पोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान से निकालो, चाबहार में लेके जाओ। हम कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से चीजें जो है वो बेहतर हों। ठीक है जी, किसी तरीके चीजें बेहतर हों और हम इसको अपने हक में कर सकें, लेकिन उल्टा हमें क्या हो रहा है, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। हम मुश्किल में पड़ गए हैं, और मुश्किल में इस तरह पड़ गए हैं कि भाई साहब क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें चीजों को। ठीक है जी, ये है तकलीफ सारी की सारी गेम की जो मुझे नजर आती है कि ये चाबहार पोर्ट पे आना है ईरान के साथ ताल्लुकात। अच्छा, चाबहार पोर्ट एक्टिव होगी, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कंसर्न नहीं होगी कि इंडिया ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है? पाकिस्तान को तो गैस लेने की भी इजाजत नहीं है।